हमने स्टार्ट किया हुआ था जी क्वांटम नंबर ना, क्वांटम नंबर आपको बताया था जी क्वांटम नंबर क्या होता है, एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन कि आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहता है न्यूक्लियस के अराउंड, वो हमें इंफॉर्मेशन पता करनी थी। ऐसे कि एक आपके पास के शेल होती है एल एम एन, ये हमारी मेन शेल्स होती हैं, पर हमने ये टेंथ में यही तरीके पढ़ा हुआ है कि अब हमें ये पढ़ना था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मेन शेल में नहीं होते, वो मेन शेल के अंदर सब शेल्स होती हैं, सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होती हैं, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में प्रेजेंट। ठीक है, इसके लिए हमने कल क्या किए थे, 4 क्वांटम नंबर पढ़े थे, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजिमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथा स्पिन क्वांटम। ठीक, तो अब हमने सारी इंफॉर्मेशन उठा के देख ली थी, उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे हम। देखिए ऐसे सबसे पहले के एल एम और आपका एन, ये क्या हो गए, ये है आपके पास एन, क्या हो सकते हैं, ये है हाउस नंबर, मेन हाउस नंबर जो है 1, जिसकी वैल्यू कितनी है 1 2 3 और 4, ये आपके एन की वैल्यू यहाँ पे, आपके एन की वैल्यू कितनी है, इतनी, मेन शेल्स का हाउस नंबर 1 2 3 4। फिर आपके पास एल आया था, एल क्या होता है, सब शेल्स, सब शेल्स के लिए हमने क्या पढ़ा, इसमें कितनी सब शेल्स है, सिर्फ एक 0 डिजिट थी, इसमें कितनी सब शेल्स होती हैं 1 0 और 1, इसमें कितनी थी 0 1 2, इसमें कितनी थी 0 1 2 और 3, ये थे। आपको बोला था इस 0 का मतलब यहाँ पर एक डिजिट मान के चलिए, जितने यहाँ डिजिट होंगे उतने ही रूम्स होंगे। तो पहले वाले के वाले घर में सिर्फ एक ही रूम होता है, यानी एक सब शेल। एल वाले घर में ये इमेजिन करते चलो ऐसे घर को, एल वाला घर इससे थोड़ा बड़ा होगा जिसमें 2 कमरे हैं, एक 0 और 1 वाला, 0 1 2 ऐसे चलते। फिर हमने कहा था ये डिजिट से ना करके आप क्या करो, इसकी नेमिंग कर दो। नेमिंग के लिए क्या था, एक रूल था हमारे पास, अगर आपके पास एल की वैल्यू 0 1 2 और 3 है तो नाम क्या होगा उस कमरे का, एस पी डी और एफ। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि भाई इसका एक ही रूम है और उसका रूम का नाम क्या होना चाहिए, एस। इस घर के अंदर कितने रूम है, 2, एक 0 और एक 1, 0 वाले जिसकी वैल्यू 0 है उस घर का, उस रूम का नाम क्या होगा, एस, और दूसरे वाले का पी। ऐसे इसका क्या होगा, एक एस होगा, एक पी होगा और एक डी होगा। ऐसे इसमें कितना होगा, एक एस, एक पी, एक डी और एक एफ। क्लियर हुआ। पर फिर आपको मैंने बोला कि यहाँ एस 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 सभी के अंदर है, पी भी ऑलमोस्ट सभी के हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, तो इनके कहते हैं इन रूम का नंबर के लिख दो, रूम नंबर लिख दो। अब रूम का नंबर क्या होगा, जो उसके घर का होगा, ताकि आसानी रहे। तो इसके नाम सर हाउस नंबर 1 है तो इसके आगे भी 1, इसका हाउस नंबर 2 है तो दोनों रूम के नंबर क्या हो गए, 2 2 ही हो गए। इन दोनों का क्या आएगा 3 और यहाँ क्या आएगा 4 4 4 4। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे कि आपके पास के वाले घर के अंदर सिर्फ एक ही कमरा है जिसका नाम क्या है 1s। एल वाले घर में 2 कमरे हैं, एक कमरा 2s वाला और एक 2p वाला, एक कमरे 3s 3p 3d, ऐसे चलते हैं। फिर आपको बताया था जी हमने रूम डिवाइड कर दिए कि के वाले घर के अंदर एक कमरा है, इसमें 2 कमरे, 3 कमरे और 4 कमरे। अब हम कितने बच्चों को सुनाएंगे वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपके पास कितने बेड लगे हुए हैं। ठीक है, और वो बेड कौन बताता था, एम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का फॉर्मूला भी दिया था ना मैंने आपको, एम क्या होता है -L2 + L, जो वैल्यू एल की है ना जिस रूम के लिए, वो एल की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आपकी वैल्यू आ जाए। जैसे आपको बताया था एस है, एस के लिए क्या वैल्यू है 0, तो चेक करो -02 + 0 कितना होगा, 0 ही होगा, यानी कि एक ही बेड लगा हुआ है। इस बेड के लिए मैं इसको ऐसे लिखूंगा, इसमें एक ही बेड लगा हुआ है, इस घर में एक ही बेड लगा, इस घर में एक ही कमरा है और एक कमरे में एक ही बेड लगा हुआ है। ठीक है, यानी ये वाला घर हमारा कंप्लीट हो गया। फिर हम इसमें चेक करेंगे कि इस वाले घर के अंदर क्या कुछ है, 2 कमरे हैं, पहले वाले कमरे में कितने बेड लगे हुए हैं, ऐसा वाला कमरा है जो छोटा है, जिसके आगे ऐसा मतलब वो छोटा कमरा होता है। एस वाले कमरे में वही वैल्यू, एस की वैल्यू क्या होती है ये चेक नहीं करना, आपको एस वाली वैल्यू चेक करनी है।
एस की वैल्यू क्या है 0, तो वो सेम 0 ही आएगा। यदि इस कमरे के अंदर तो एक ही बेड लगा हुआ है, और इसके बाद जो दूसरा कमरा है साथ में, वो कमरा थोड़ा बड़ा है। और कैसे बड़ा, कितनी वैल्यू आएगी, पी के लिए 1 आता है, तो -1 2 +1 एल की वैल्यू हो जाएगी। -1 2 +1 कितना हुआ, -1 होता है, 0 होता है और 1 होता है। ठीक, तो इसके लिए आप ऐसे लिखोगे कहते इस कमरे में 3 बेड इकट्ठे लगे हुए हैं। इमेजिन किया कि 3 बेड एक साथ लगा हुआ है, ये आपका P, इसका नाम 2S होगा, इसका नाम 2P और इसका नाम 1S। आपके 2 घर पूरे हो गए। अब हम थर्ड घर में चलते हैं। तीसरे घर में हम देखेंगे रजे क्या कुछ दिया होगा कि जो 3S है उसके पास कितने बेड हैं, एक। S वाले के पास एक ही बेड होगा, फिर चाहे हाउस नंबर जो भी है, तो इसके पास एक बेड, एक कमरे में एक बेड लगा हुआ है। फिर 3P वाला, 3P वाले कितने बेड होंगे, 3 बेड, 3 ही होंगे, 3 में हमेशा 3 ही होते हैं। तो ये आपका 3P। फिर D की बात करेंगे। अब D में कितने होंगे रजी, देखो D के लिए L की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। D के लिए L की वैल्यू 2। अब आप 2 जब यहाँ फिल करोगे, -2 2 +2 कितना आएगा, 5 वैल्यू है। कैसे आएंगे 5, -2 -1 0 1 और 2, तो इतने ही कहते हैं 5 बेड लग जाएंगे, यानी इसमें 5 ऑर्बिटल होंगे, 5 हो गई 5। अब आगे चलो, ये कमरा और भी बड़ा घर, इसमें एक S है, उसमें एक बेड लगा होगा। P वाले में कितने बेड लगे होंगे, 3, ये 4 है। और D वाले में कितने बेड लगे होंगे, 5, ये 4D। और F वाले में चेक करो कितने होंगे, 7। कैसे पता, -3 2 -3 2 +3 चेक करना जी, ये 4 F हो जाती है, F हो जाती है। ठीक है, तो हमने बेड का भी पता कर लिया। पहले वाले घर छोटा सा है जिसमें एक ही कमरा है, एक ही ऑर्बिटल रहेगी, 1S होती है। दूसरे घर में देखोगे तो आपके पास 2S ऑर्बिटल है, ठीक है, और उसमें एक कमरा, 2P वाले में 3 कमरे, 3 बेड लगे हुए। कमरे तो 2 ही हैं टोटल, पर बेड 3 है। एक कमरे में एक बेड लगा हुआ है, एक कमरे में 3 बेड लगे हुए। जैसे सपोज करो ये अपना एरिया है, ठीक है, इस वाले एरिया में हम 3 बेड आराम से लगा सकते हैं, उस वाले कमरे में एक ही बेड है। ऐसे इमेजिन कर सकते हैं आप किसी भी घर को। ऐसे ही M वाले घर में थोड़ा और बड़ा घर है, उसमें 3 कमरे हैं, एक कमरा वही छोटा वाला, एक P वाला घर तो 3 बेड, और एक बड़ा कमरा है जिसमें 5 बेड लग सकते हैं। ऐसे इसमें जाएंगे 1 3 5 7 बेड वाला भी घर है उसके पास। क्लियर हुआ यहाँ पर। तो अब आप देखो, लास्ट ये तीनों बता दिया। अब चौथा आपको फोर्थ क्या बताएगा, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर का मतलब है आपको ये हो याद है, एक बेड पे 2 बच्चों को सोना है, एक बेड पे 2 बच्चों को हमने सुलाना है, यानी ये एक बेड है उस पर 2 बच्चे सोएंगे। अब ये स्पिन क्वांटम नंबर ने ये बताया कि वो सोएंगे कैसे, उसका रूल क्या है। कहता जी आपके पास 2 बच्चे कभी भी एक तरफ मुंह करके नहीं सोएंगे, उनका जो फेस एक दूसरे के आगे अपोजिट होना चाहिए। अगर एक इधर फेस करके सो रहा है तो दूसरा इधर फेस करके सोना चाहिए, ठीक है। ये बात आपने हमेशा ध्यान रखनी। ऐसा लॉजिकली क्या था, सोनस का रीजन क्या देंगे, वो कहते हैं जी आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटल में घूमते रहते ना ऐसे, ठीक है। अब मान लीजिए एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है ऐसे। अब जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा ना, ये इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है तो उसकी वैल्यू मान लीजिए ये ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, तो इसकी वैल्यू जो होती है +12, ठीक। अब ये अगर अब मान लीजिए मैं कहता हूँ कि ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे, ये भी ऐसे कर रहा है और ये भी ऐसे कर रहा है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी +12, और टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 1। दुनिया में कभी भी ध्यान रखिएगा, कोई भी 2 चीजें जब आपस में कंबाइन होती है ना, तो टोटल जो चार्ज होता है वो 0 होता है। टोटल जो चार्ज होता है वो 0 होता है, तभी कोई कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज वो कंपाउंड बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल माना जाता है। इसलिए कहते हैं कि हमें यहाँ चार्ज 0 लेके आ रहा है, तो कैसे आएगा। अब कहता है ये वाले इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज घूम रहा है ऐसे, तब तो वैल्यू होती है +5 +12। तो ये कैसे घूमना चाहिए 0 करने के लिए,
मुझे इसको -1 करना चाहिए, -1/2 करूँगा तो वैल्यू ये कैसे घूमना चाहिए, कहता है फिर ये घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, ये होता है -1/2, ये होता है -1/2। तो एक ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। इसलिए क्योंकि दोनों की जो चार्ज वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, उसमें से कैंसिल आउट हो जाएगी और चार्ज होगा 0, तभी वो एक ऑर्बिटल के अंदर स्टेबल रह सकते हैं, अदरवाइज वो रिपेल करते रहेंगे, ठीक है जी। तो ये इसलिए होता था स्पिन क्वांटम नंबर में, इसका मतलब यही है ये इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर है तो मतलब क्लॉकवाइज मान लो, चाहे आप जरूरी नहीं इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो क्लॉकवाइज घूम रहा है ये +½ हो, ये +½ भी हो सकता है और ये -½ भी हो सकता है। अगर क्लॉकवाइज वाला आप +½ मानोगे तो ये कौन सा मानेंगे हम, -½ अगर ये -½ मानेंगे तो ये क्या मानेंगे आप, +½ बस इतना ध्यान रखिए कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर आपने एक को कंसीडर प्लस किया तो दूसरे को नेगेटिव करो, एक को नेगेटिव किया तो दूसरे को पॉजिटिव करो। हाँ, ये फिक्स नहीं है कि क्लॉकवाइज को आप +½ लोगे या -½ ये फिक्स नहीं है, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। क्लियर हुआ जी आपको? तो ये हो गई जी हमारे पास इलेक्ट्रॉन को रखने की बात कि आप एक बेड पे कैसे सुनाओगे। रूल है हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में ही सुनाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो सारा? ठीक है। अब आपसे पूछना जाएगा कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन आपने कैसे कैसे सुलाए हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे आपने हाइड्रोजन की पूछा था कितने होते हैं, 1 का वो 1 लिखते थे। मान लो आपको बोला कार्बन के लिए क्या लिखते थे हम, 2 और 6 बोलते हैं। अब कार्बन के लिए आप क्या लिखते थे, 6 होते हैं जी। इसके इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं, आपका क्या बोलते हैं, पहली शेल में 2 आते हैं, दूसरी में 4 आते हैं। ये 10th क्लास में हम करते थे, लेकिन अब डेवलप करेंगे। अब कैसे होंगे, अब इसके लिए थोड़ा सा हम उसी लॉजिक में चलेंगे। मान लीजिए ये के वाला था क्या आपका पहला घर था, याद है ना, ये वाला हमारा मेन एंट्री था और पहला घर कौन है हमारे पास, के ही आता, ये एंट्री है आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि आपने ना बच्चों को लाइन वाइज सुलाना है। मतलब कि पहला ये घर पूरा होगा तो आप आगे वाले घर में जाओगे, ये वाला कंप्लीट होगा तो फिर आगे वाले भी सुनाएंगे, और ये पूरा होगा तो आगे जाएंगे। अब ऐसा नहीं है भाई ये कहता है जी तो छोटा सा कमरा है, मैं आगे जाके सो जाऊं तो ये तो खाली पड़े हैं और हम इसको आगे सुला दें, ये रूल नहीं चलेगा, ठीक है। ये आपको ये ध्यान, ये रूल है कि हम पीछे छोड़कर आगे नहीं जाएंगे, पीछे खाली नहीं छोड़ सकते, नहीं तो आपको पनिशमेंट मिल सकती है, ये रूल है। क्लियर हुआ? तो अब मुझे बताओ जो पहला बच्चा आएगा, जो पहला बच्चा, रूल सुना बहुत सारे रूल हैं इसके, पहला बच्चा आएगा वो कहाँ सोएगा, आप वो कहाँ सोने के लिए बोलो, 1s में जाके सो जाए, ठीक है। तो अब ऐसे ही हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन का एक होता है। अब आपको बोलेगा राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन क्या होती है, कहता है हाइड्रोजन का पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है। अब ये इलेक्ट्रॉन बच्चे हैं हमारे लिए, तो हम बोलेंगे भाई ये तो पहले वाले शेल में ही आएगा 1s में, और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो ये होगा, ठीक है। और इसमें कितने बॉक्स आएंगे वो इसके ऊपर लिखना है, यानी कि एक 1s में कितने बच्चे सो रहे हैं, 1। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s1। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s1। क्लियर हुआ? हम हाइड्रोजन वैसे क्या लिखते थे, 1 लिखते थे, पर अब आज से क्या लिखेंगे, 1s1। इसका मतलब कि हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में होता है, 1s के ऑर्बिटल में होता है। क्लियर हुआ? ठीक, एक बच्चे को हमने यहाँ सुला दिया, यानी कि एक बच्चा आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। अब दूसरा बच्चा आता है, उसको कहाँ सुलाओ, इसके साथ सुलाएंगे, इसके साथ सुनाएंगे। दूसरा बच्चा आएगा भाई जाके 1s में सो जा, वो जाएगा देखेगा यहाँ तो एक बेड में, पहले ही एक छोटा सा कमरा है उसमें एक ही बेड लगा हुआ है, एक बेड में भी एक बंदा पहले सोया हुआ है, अपने पास वो फिर दोबारा आता है कि सर कोई सोया हुआ है कुछ तो करो, अब जाके चुपचाप सो जाए, आगे वाले कमरे में नहीं भेज सकते जब तक ये पूरा नहीं हो जाता, ठीक है जी। वो जाता है आपके पास, ठीक है, उसको एक बंदा मिलता है। अब बंदा मिलेगा और वो ऐसे ही सोने की कोशिश करेगा, क्या आप उसको सोने देंगे, हमने हर बेड पे एक मॉनिटर लगा रखा, भाई ऐसे नहीं सोना है, उसको फटाफट डांटेंगे भाई सीधा सो, ऐसे सो। क्लियर? तो अब ये कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, हीलियम की। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं ना, तो हम क्या बोलेंगे हीलियम के लिए एक इलेक्ट्रॉन तो पहले ही सोच पता, दूसरा कहाँ आएगा ना, तो हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2, यानी कि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन 1s2 में ही। क्लियर हुआ? अब आपके पास थर्ड इलेक्ट्रॉन आता है। थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए आप क्या बोलोगे, कहाँ से आया ये,
कहाँ सुलाएंगे इसको? थर्ड इलेक्ट्रॉन आगे कहाँ सुलाएंगे? 2s। अब हमारा के वाला घर पूरा हो चुका, क्योंकि के में छोटा सा कम घर था, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो पूरे भी हो चुके हैं। क्या भाई ये घर पूरे। अब हम तो तीसरे बच्चे को कहाँ सुलाएंगे? 2s में। क्या जी 2s में जाता है, ठीक है। अब सोना जी 2s में भी, अब 2s में जाएगा, वो देखेगा यार इस घर में, वो यहाँ से एंट्री करेगा, भाई घर में तो ना 2 कमरे हैं, एक छोटा सा है और एक बड़ा सा है, तो किस में कोशिश करेगा सोने की? बड़े वाले में, क्योंकि मन चंचल यार बड़े में सो जाते हैं। फिर हम क्या करेंगे इसको? चार देंगे कि भाई चुपचाप छोटे वाले में हो गए, पहले छोटे वाला आएगा, ठीक है। तो उसको हम कहाँ सुलाएंगे? थर्ड वाले। क्लियर हुआ आपको? तो ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई? अब आपको बोलेगा लिथियम, लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे? सारी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी थी 1 से लेके। कहते जी इसमें देखो, पहले तो एक तो 1s और 2 में, 2 में तो पूरे ही है। अगला इलेक्ट्रॉन इसका लिथियम का कहाँ रखा हुआ हमने? कहते जी 2s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, बस 3 हो गई। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 1s2 और 2s1। क्लियर हुआ? ऐसे ही आपके पास 4th आएगा, तो 4th वो क्या होगा? अब अपने को 4th इलेक्ट्रॉन आता है, 3 अच्छे से सोच चुके हैं यहाँ पर। चौथा बंदा आएगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन लेके लिए करो, उसको भी भेज देंगे, भाई एल वाले घर में चला जा। एल वाले घर में जाके देखेगा 2s वाले में तो एक बच्चा सोया हुआ है, अगली वाला खाली है, वो फटाक से कहाँ मारेगा? क्या उसको जाने देंगे? भाई टिक के 2s में पहुँच, ठीक है। तो फिर हम उसको दोबारा कहाँ सुला देंगे? इस 2s के अंदर। उनकी मर्जी नहीं चलेगी, हमारी चलेगी, ठीक है। तो बेरिलियम के लिए क्या बनेगा बोलो फिर? अब 1s2 में 2 ऑलरेडी सो चुके हैं जी, और 2 बीच में आ गए 2s2। तो बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी? 1s2 2s। क्लियर हुआ? हाँ। फिर आएगा जी आपके पास 5वां बेरिलियम, सॉरी बोरोन। बोरोन 5वां बच्चा आता है, तो अब हम क्या करेंगे? हाँ जी 2p में भेजेंगे ना। अब हमारे पास 5 बच्चे, ये जो पूरे होते हैं वो हमें वापस सेम लिखना ही लिखना होता है, ठीक है। अब मैं इस पर यही लिख देता हूँ यार, बार 5 है ना। तो अब अपने पास 2p वाला रूम खोल दिया है, जो रूम खोल दोगे ना वो लिखना ही पड़ेगा, फिर चाहे वो इलेक्ट्रॉन भरे ना भरे, एक भरे तो लिखना ही है। हमने रूम खोल दिया है भाई, 2p में चला गया, ठीक है। अब यहाँ सीखने वाली चीज़ें आएंगी। 2p में जाता है, तो जैसे वो रूम में एंटर करेगा ना, उसको 3 बेड लगे दिखाई देंगे लाइन में। जैसे ये रूम का गेट है, 1 बेड 2 बेड 3 बेड इकट्ठे लगे एडजस्टमेंट। अब वो बच्चा कहाँ सोएगा? यहाँ सो सकता है, यहाँ सो सकता है, कि यहाँ सो, तीनों खाली पड़ेंगे, कहाँ सोएगा? लेकिन हमारा रूल है, वो जाके ना सपोज को बीच वाला एरिया ले लेता है, या कूलर यहाँ लगा हुआ है इसे, यहाँ सोएगा नहीं। अब इधर उसके स्टार्टिंग से भरना है, तो क्या आएगा? 2p1 तो ये करने दीजिए इसको, 2p1 में आना है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 1s2 2s2 2p1। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं वो ना, उनको ये लगता है भाई 2p1 तो हमने लिख दिया, 2 तो खाली है, फिर हमने क्यों लिखा? तो क्या करेंगे, इसको रब कर देते हैं, एक बॉक्स को दिखा के 2p लिख देते हैं। आपने ऐसा कभी नहीं करना। 2p का मतलब ये हुआ, जो ऑर्बिटल आपने खोल दी है, लिख दी है, वो पूरी लिखी जाएगी, फिर चाहे 2 इलेक्ट्रॉन खाली क्यों ना हो, कोई बात नहीं, खाली पड़ेगा, हमें कोई फर्क नहीं। क्लियर हो? ठीक है। तो बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 1s2 2s2 2p1। क्लियर हुआ जी? अब आएगा आपके पास कार्बन। कार्बन का कितना होता है? 6 होता है। कार्बन का जब 6 होगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 1s2 2s2 और 2p1 तक तो सेम ही रहेगा। अब क्या आ जाएगा? 2p2 हो जाएगा, सिंपल सा। अगले इलेक्ट्रॉन एक और ऐड हो गया, तो ये 2s2 के बाद क्या आएगा? 2p2। लेकिन अब आपको ये समझना था रजे कि अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा। यहाँ समझने में बच्चा थोड़ा गड़बड़ करेगा। आपके हिसाब से वो छठा बच्चा कहाँ पे सोएगा? इस बेड पे सोएगा कि आगे जाएगा? आगे जाएगा, इसी बेड पे सोएगा सर। तो हम तो इनको ही सोने दिया, ये कैसे सोएगा? हाँ, तो कहाँ जाएगा वो? इसी के साथ सोएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ थोड़ा अलग है।
कहता है कि यहाँ ना अब जो अगला इलेक्ट्रॉन आएगा, बच्चा जो सोएगा ना वो यहाँ नहीं सोएगा, वो उसके पास सोना चाहता है बट लेकिन यहाँ नहीं सोना, तुम्हें आगे चला जाए, यहाँ थोड़े दरिया लोग हैं, तू आगे सोच, इसके साथ अभी मत सो। इसलिए क्यों बोला इसने, कहता जी आपके पास ये सिर्फ इनके साथ नहीं होगा, ये उन ऑर्बिटल के साथ नहीं, उस रूम के अंदर होगा जिसमें एक से ज़्यादा बेड लगे होंगे। ये रूम किसके लिए होगा, जिसमें एक से ज़्यादा बेड लगे, बड़े रूम्स के लिए, यानी पी वाले में, डी वाले में, एफ वाले में, इनमें हम ये रूल अप्लाई करेंगे। इन रूल का, इस कमरे का रूल क्या है, आपके पास 3 बेड लगे हुए हैं, पहले तो सभी बच्चों को एक एक करके सुलाओ, एक यहाँ पर, दूसरा बच्चा यहाँ पर और तीसरा बच्चा यहाँ पर, तीनों में एक एक करके, ठीक है। फिर चौथा बच्चा जाएगा, फिर कहाँ से लाएंगे, फिर उसको पहले से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर, फिर यहाँ पर और फिर यहाँ। इसका रीज़न क्या होगा, कहते जी देखो ये रूम छोटे थे, हमारी मजबूरी थी हमें इसको सुलाना था। अब मान लीजिए 5वां बच्चा यहाँ आ गया, 6ठा बच्चा आगे सोता है, तो हम उसको ये कहें कि मैं यहाँ सो जाऊँ, तो वो थोड़ा सा दुखी होएगा ना, भाई सर 2 बेड खाली पड़े, यहाँ सोने दो ना यार, है ना। अगर मान लो उसको मैं यहाँ सुलाऊंगा या मैं इसको यहाँ सुलाऊंगा, दोनों में खुश कब होगा, जब उसको हम अलग बेड पे सुला दें, ठीक है। तो इसको हम अलग बेड पे सुला देंगे तो क्या बनेगा आपके पास, 2p2 बन जाएगा। अब दोनों खुश है ना, एज कंपेयर इनके, और जितने ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन खुश होंगे, बच्चे खुश होंगे, उतना अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, खुश होंगे तो ये। ऐसे ही नाइट्रोजन पे चलते हैं, नाइट्रोजन कितना होता है, 7 होता है, कितना बनेगा, देखो यहाँ तक हम कर चुके हैं, 6 हो गए। अब अगला बच्चा जो आएगा, 7वां इलेक्ट्रॉन जो बच्चा आएगा वो कहाँ सोना चाहेगा, अब हमने यहाँ तक तो सुलाई दिया इनको, अब कहेगा जी मैं यहाँ सो जाऊँ अकेला, हाँ भाई सो जा, वो बहुत खुश हो जाएंगे, तीनों कितने खुश होंगे, भाई सबको अलग अलग सोने को मिल रहा है, इनको तो सोने को भी नहीं मिला रहा है, तो ये होगा, ये खुश हो जाएंगे, ठीक है, समझ में आया। ऐसे ही होगा 8वां इलेक्ट्रॉन, 8वां इलेक्ट्रॉन जो आएगा, अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी बनेगी, 2p3 हो जाएगी, क्लियर हुआ। आपने बस इसी बात का ध्यान है कि जब ऐसे एस वाले को छोड़ के कोई भी ऑर्बिटल हो ना, उसमें आपने इकट्ठे इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं बने, पहले हाफ फील्ड करना है। हाफ फील्ड का मतलब क्या होगा, इस बेड के अंदर, इस रूम में कितने बच्चे सो सकते थे, 6, अभी कितने सो रहे हैं, 3, तो हम पहले हाफ फील्ड करेंगे, भी हमने आधे बेड भर दिए, फिर आधे भर दिए, उसको बोलते हैं फुली फील्ड। अभी तो क्या है, ये हाफ फील्ड, 6 भर 3। अब अगला इलेक्ट्रॉन आएगा 4th, वो कहाँ जाएगा, वो उसके साथ सोएगा लास्ट वाले। अब कहता है जी आपके पास 8वां इलेक्ट्रॉन आता है, तो उसको मैं अब ये बॉक्स नहीं बना रहा हूँ, सिंपल लिख रहा हूँ जी, 2s2, तो जिसका बनाना है वो बना रहा है, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी ऐसे बच्चे सोए हुए। अब ये कहते जी 8वां बच्चा जो आएगा, कहते जी मैं कहाँ सोऊँ, कहते जी यहाँ तो बच्चे ऑलरेडी सोए हुए हैं, ठीक है, और मैं अगले रूम में जाके सो जाऊँ, नहीं पहले यहाँ 3 बच्चों की कमी है, पहले ये बोले करेंगे, कैसा ये भी तो अकेले अकेले सो रहे हैं, कहता वो भी किस्मत थी, पहले आओ पहले पाओ, तुम आए बात 8वां नंबर, तो तुम्हें यहीं सोना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको बेचारे को यहाँ मजबूरी में इसके साथ सोना ही पड़ेगा, तो ये कितना बन गया, 2p4, ठीक है। तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p4। आपने हमेशा ऐसे ही दिखाना है, ये तो मैं समझाने के लिए बार बार टाइम वेस्ट करने से बचाने के लिए कर रहा हूँ। आपने हमेशा पहले बॉक्स लिखना है, फिर उसके नीचे जितने इलेक्ट्रॉन है उसके सिर पे लिख देने, ऐसे चलना है, क्लियर हुआ। फिर फ्लोरीन आता है 9, 9वां इलेक्ट्रॉन आएगा, वो कहाँ सोएगा, उसके 7 वाले में, 5 वाले में, यहाँ सो जाएगी, 4 8 हो गए और ये 9 हो गई, तो ये बेचारा सो जाएगा, लो जी कहते जी ऐसे सो, ये 2p5 हो गया। फिर 10वां इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, नियॉन का 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा जी, वो जो बचा उसके जो लास्ट में बच गया उसके बाद हम सुला देंगे, सो जाओ यहाँ टिक के, 1s2 2s2 और 2p6। पहले वो हमेशा ऐसे करना है, कभी गलती मत करना। 4 हो गए, 5 इधर, 6 इधर और 7 इधर, फिर 8, फिर 9 और फिर 10। ऐसे जिंदगी में कभी गलती नहीं होगी। कुछ लोग को इनको पता होता ना, पहले वो ये 2 भर देते हैं, ये 2 भर देते हैं, तो 5वां समझ ही नहीं आता तो गलत हो जाएगा। तो आपने क्या बन गया, 2p6।
सारे रूम भर गए आपके ना। देखो जी, ये वाला रूम कंप्लीट है, इसमें 2 ही लोग सो सकते थे। इसमें 2 कमरे थे, एक कमरे में 2 बेड लगे थे, एक ही बेड लगा था, एक में 3, 4 बेड हैं। बंदे कितने आएंगे? 8 आ गए हैं। तो यानी 2 कमरे हमने पूरी तरह से भर दिए। हमारे कितने बच्चे सो गए हैं? 10 बच्चे सो गए। 8 इसमें सो गए और 10 इसमें सो गए। तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन 1 से लेकर 10 तक पूरी होगी। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी तो आपने ऐसा है, इस बात को ले पड़ी। ऐसे ही आगे चलते हैं, जिससे इससे आगे चलेंगे तो क्या बनेगा बताओ? अब वही रूल, सारा सेम पैटर्न चलेगा। अब बताओ कहाँ चलेंगे हम? 3S। हाँ, अब जाएंगे हम 3S के अंदर। ये आपका 3S होगा, ठीक है, और ये आपका 3S और 3P होगा। अब क्या बना, चेक करो जी। अब मान लीजिए हमारे पास 11वां इलेक्ट्रॉन आता है सोडियम, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन और पहले भर देंगे इसमें 6 कर दी, यानी कि यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन भर गए। अब 11वें इलेक्ट्रॉन को हम कहाँ लेके जाएंगे? कहते हैं हमारे 2 घर पूरे भर चुके हैं, अब आगे 3 में। अब 3 में भी कितने होते हैं? 3 रूम है, एक 3S, एक 3P और 3D। अब इसमें भी रूल है, आपके पास आप पहले कौन सा रूम भरोगे? हमेशा पहले S वाला रूम भरा जाता है, फिर P वाला भरा जाएगा और फिर D वाला, ऐसे चलता है। हम पहले इनको नहीं खोलेंगे। तो पहला बच्चा जो ये 11वां बच्चा है वो कहाँ सोएगा? 3S में। और फिर क्या कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी इसकी? 3S1। तो सोडियम कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 3S1 हो जाएगी। क्या ये बात ठीक है? फिर 12वां बच्चा कहाँ सोएगा? इसी रूम के अंदर डबल में। तो कितना आएगा? 3S2।